अब हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क क्या होता है। सभी लोग जानते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि मस्तिष्क क्या होता है तो आपका सबसे पहले हाथ जाएगा कि ये यहाँ पे होता है। लेकिन आखिर है क्या, कैसे ये काम करता है, पूरे हमारे शरीर को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है, ऐसा इसमें क्या होता है तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बनावट के बारे में जानेंगे कि क्या वो, पहले ये स्थिति जानेंगे कि मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है और कैसे ये सेफ रहता है। सभी जानते हैं कि मस्तिष्क सबसे ऊपर टॉप ऑफ द बॉडी पार्ट्स है, यानी बॉडी का सबसे ऊपर वाला भाग है। ये एक प्रकार के, आपने देखा होगा अपने सिर में हाथ लगा के देखें, एक कड़क सी चीज़ पर बंद रहता है। ये नहीं मस्तिष्क, अगर आप कहें तो ये क्या है, खोपड़ी, इसको कहते हैं स्कल, खोपड़ी। तो इस खोपड़ी यानी जो हड्डियों का ढांचा होता है जिसमें मस्तिष्क बंद होता है, उसको हम कहेंगे खोपड़ी या स्कल। तो इस स्कल में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्या होता है, कभी जैसे गिर जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें चोट लग सकती है और ब्रेन डैमेज हुआ तो पूरी बॉडी डैमेज। क्योंकि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये एक बहुत ही मजबूत हड्डी के ढांचे में सेफ रहता है कि अगर थोड़ी बहुत बाहरी दुर्घटना हो जाती है तो ये ब्रेन बच जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन अकेले खोपड़ी के अंदर ही नहीं रहता है। अब इसके चारों ओर भी 3 लेयर पाई जाती है। मस्तिष्क के चारों ओर भी 3 लेयर द्वारा भी ये पूरा कवर रहता है। अब इस 3 लेयर को हम इसमें ना बता के हम अलग से देख लेते हैं कैसे रहती है। ठीक है, इसमें 3 लेयर ऐसी होती है। इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं कि ये 3 लेयर हो गई, 1 2 3। पहली लेयर किससे कनेक्ट होगी, खोपड़ी से जुड़ी होगी। इस पहली लेयर को कहेंगे हम ड्यूरा मैटर। क्या कहेंगे, ड्यूरा मैटर। दूसरी लेयर होती है इसकी अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड। और तीसरी लेयर होती है पाया मैटर। अभी एक दूसरे से नहीं होती, चिपकी नहीं रहती है, इनके बीच बीच में अभी गैप पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ड्यूरा मैटर है तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में भी एक गैप होगा जिसको हम कहेंगे एपिन्यूरल। इसी प्रकार अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में भी गैप होता है जिसको हम कहेंगे सब ड्यूरल या सब न्यूरल। लेकिन ये 11th का कोर्स है इसलिए ज़्यादा अपने को नहीं जाना इसके अंदर। हमें अभी क्या जानना है कि मस्तिष्क जो है वो 3 लेयर से, 3 परतों से घिरा रहता है और ये 3 परत होती हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। तीनों इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि गिरने से या एक्सीडेंट से हड्डी का ढांचा फट सकता है, टूट सकता है, तब भी मस्तिष्क की रक्षा होती है। इसके द्वारा, इन 3 परतों के द्वारा। इन 3 परतों के बीच में भी एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है इनमें। कौन सा द्रव भरा रहता है, इस द्रव का नाम है सुषुम्ना द्रव। सुषुम्ना, हिंदी में ये सरल सा है सुषुम्ना द्रव। इंग्लिश में इसको कहेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर आपको वो याद नहीं होता तो आप इसको सुषुम्ना द्रव कह सकते हैं। ठीक है, ये द्रव कैसा होता है, एक तो पूरे मस्तिष्क को नमी प्रदान करता है। ठीक है, और साथ में इनमें क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं भी फैली रहती हैं इन लेयर के बीच में, तो एक तरह से ऑक्सीजन को भी प्रभावित करता है। मस्तिष्क को एक तो नम बनाए रखता है, दूसरा क्या होता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है।
दो तो इसके मुख्य काम है ही, और साथ में इनमें ब्लड कैपिलरीज भी फैली रहती हैं, तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये हो गए मस्तिष्क की सुरक्षा। अगर अब हम बनावट देखें तो मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पूरा मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, ये वाला भाग, ये होगा आपका अग्र मस्तिष्क। ये हो गया आपका पूरा ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क में आएगा, ये वाला पार्ट मध्य मस्तिष्क में आएगा, और ये वाला पार्ट पश्चिम मस्तिष्क में आएगा। ठीक है, फिर इनके भी अलग और भी भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क किस किस से मिलकर बना होता है? तो इसका मुख्य भाग होता है पहला प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग क्या होगा? प्रमस्तिष्क। घ्राण पिंड, अग्र मस्तिष्क के भाग बता रही हूँ। इसमें इस अग्र मस्तिष्क के पूरे भाग में आगे का भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये क्या काम करता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और सबसे बड़ा होता है। और जिस व्यक्ति में ये जितना बड़ा होगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा, ऐसा मानते हैं। ठीक है, और ये ही सोचने समझने, याद रखने, विचार करने, इन सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, सब इसी मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, जो आप पढ़ते हो और याद रहता है, जो आप सोचते हो, तो ये सब प्रमस्तिष्क के अंतर्गत होता है। घ्राण पिंड क्या होता है? घ्राण मतलब सूंघना, यानी नाक या सूंघने संबंधी जो संवेदना होती है वो घ्राण पिंड के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे आप कोई वस्तु ली, सूंघने पर आपको अच्छी बुरी स्मेल का पता चलता है ना। खुशबूदार होगा, फूल होगा तो आपको खुशबू आएगी, गंदी चीज़, सड़ी गली चीज़ होगी तो उसमें बदबू आएगी। तो इसका ज्ञान कौन कराता है? घ्राण पिंड। ठीक है, एक और भाग होता है इसका डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन का काम क्या है? जैसे हमें एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का जो कंट्रोल है वो इसके द्वारा होता है, डायनसेफलॉन के द्वारा। जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, तो ये अनुभव कौन कराएगा? डायनसेफलॉन। ठीक है, ये हो गए अग्र मस्तिष्क के भाग। इसकी और भी डिटेल है, और भी इसमें भाग पाए जाते हैं, पिंड, फ्रंटल लोब वगैरह और भी रहते हैं। वो आपको 11th क्लास में आपको इसका अध्ययन करना है। अगर मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी तो शायद आप ये चीज़ भूल जाएंगे। तो अभी आप थोड़े से ही आप ज़्यादा याद रखना सीखें, पहले इतना याद रखें, फिर आगे आप क्लास में आएंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, नाम सुना होगा। और ऑप्टिक्वार्डिजेमाइना, ठीक है, और इसी भाग में होते हैं ऑप्टिक लोब, दृष्टि पिंड,
मध्य मस्तिष्क में क्या होंगे? दृष्टि पिंड, नाम से स्पष्ट है। दृष्टि पिंड है तो जो वस्तु हमें दिखाई देती है उस देखने का काम या देखने की जो संवेदना है वो मध्य मस्तिष्क में पहुंचती है। ठीक है। थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन, ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 3 का पश्चिम मस्तिष्क किन किन से मिलकर बना होता है? अनुमस्तिष्क, इसको सेरेबेलम कहते हैं, पोन्स ऑफ वेरेलाई, और इसका एक और भाग है मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला ओब्लिंगेटा। अनुमस्तिष्क, इसका ये पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। ये अनुमस्तिष्क सेरेबेलम है, ये पोन्स ऑफ वेरेलाई, और ये नीचे का भाग होता है मेडुला ओब्लिंगेटा। ठीक है। इसके द्वारा आप श्वसन दर कंट्रोल होती है। पश्चिम मस्तिष्क के जो भाग हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स ऑफ वेरेलाई और मेडुला ओब्लिंगेटा। तो अनुमस्तिष्क का काम क्या है? जो हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि बुक पढ़िए, अब सभी बच्चे ज़रूरी नहीं है उसके बारे में सोचें और उसको उठा के रखें। जो बच्चा समझदार होगा या जो लगेगा कि अरे यार बीच में ये चीज़ें इसको उठा के मुझे रख देना चाहिए, या कोई पेंसिल पड़ी है तो उठा के रख देना चाहिए। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो अपनी इच्छा पर डिपेंड होती हैं, वो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। ठीक है। यानी इसका ज्ञान कौन कराता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं वही होती है जो अपनी इच्छा पर डिपेंड है। जैसे आप पेन डला है तो आप उठा के रख दें, तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहे नहीं रखें, यहाँ फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये अनुमस्तिष्क हो गई। मेडुला ओब्लिंगेटा जस्ट अपोजिट इसके, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मुंह में पानी आना, लार का बनना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आप तो नहीं चाहते कि बने, आपकी इच्छा पे तो नहीं, जब आप चाहो तब बने, जब आप चाहो नहीं बने, है ना। आप सुबह शाम भी जाते हो, आप क्या कहते हैं, यूरिन मूत्र त्याग नहीं जाते हो, तो ये तो नहीं है कि आपकी इच्छा हो तब जाओ। आपका प्रेशर बन रहा है, आप चाहें कि नहीं हमें नहीं जाना, तो आप एक सीमा तक ही सहन कर पाएंगे, इसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं पर मेडुला ओब्लिंगेटा का कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ये हो गया पूरा मस्तिष्क का, मस्तिष्क के जो प्रमुख भाग हैं उनका वर्णन। अब हम क्या जानेंगे? मस्तिष्क के कार्य। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी संरचना पढ़ ली, हर एक पार्ट के बारे में जान लिया और हर एक पार्ट के कार्यों के बारे में जान लिया। तब आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि मस्तिष्क जो है आखिर में काम क्या करता है। तो हम बता सकते हैं ना कि मस्तिष्क सोचने, विचारने, याद रखने, समझने, इन सब का कार्य करता है। शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन सारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनकी क्रियाओं को एक संतुलित रूप से चलाता है। और भूख प्यास का ज्ञान होना, थकावट का ज्ञान होना, जो भी हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं उन सभी का ज्ञान मस्तिष्क कराता है। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रित रखता है। शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, उन सभी पर भी मस्तिष्क नियंत्रित रखता है। अब आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या करना है? जैसे आपके कोर्स में आती है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो मुख्य मस्तिष्क के कार्य।
अब चूँकि मैंने आपको इतना सारा बताया तो आप मस्तिष्क कार्य आसानी से इजीली आप इसको लिख सकते हैं।